गुड मॉर्निंग टू ऑल। इंडियन मैथ ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। देखा कि आपको पता है प्रत्येक दिन 8 बजे शाम में मैं वीडियो डाल रहा हूँ और सीडीपी का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको प्रत्येक दिन का जो है वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज सीडीपी का जो टॉपिक है उसके वाइज मतलब जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ और अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ लिखा हुआ है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक्स डाल रखा है, उसको भी आप देख लीजिए ताकि आपको काफ़ी लाभ मिले इसका। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। इसका जो समय माना जाता है दोस्तों वो 9 मंथ या फिर 280 दिनों का समय माना जाता है। 9 मंथ या 280 दिनों का समय माना जाता है। समझिएगा, प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था का समय 9 मंथ या 280 दिनों का माना जाता है। यह अवस्था मां के गर्भ से शुरू होता है। यह अवस्था मां के गर्भ से शुरू होता है। दूसरा स्टेज जो आता है बच्चों, दूसरा स्टेज आता है वो शैशव अवस्था होता है जिसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसका समय 2 वर्ष तक माना जाता है। इन्फेंसी स्टेज, इसका समय 2 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, अब इन्फेंसी स्टेज जो होता है इसमें देखिए क्या होता है बच्चों कि सबसे पहला जो है ये अवस्था पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंडेंट होता है। इस अवस्था में बच्चों में जो होता है सेंसिटिव पावर ज़्यादा होता है। बच्चे चीज़ों को काफ़ी आसानी से सीख पाते हैं और उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और यह वह अवस्था होता है बच्चों जिसमें बच्चा जो है भाषा को काफ़ी तीव्र गति से सीखता है। इसी अवस्था में बच्चा बोलना सीखता है, जैसे बलबलाना सीखता है। तो आप समझ गए होंगे कि शैशव अवस्था जो होता है वो समय माना जाता है 2 वर्ष तक के अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या भाषा अर्जन का क्षमता हो काफी तेज होता है। ठीक है, इस अवस्था में जो है बच्चों में मॉरलिटी का अभाव होता है, यानी कि बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। बच्चे क्या होते हैं कि बच्चों को सही गलत का अनुभव नहीं होता है। इस अवस्था में बड़े छोटे का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तीसरा अवस्था जो माना जाता है पूर्व बाल्य अवस्था माना जाता है। पूर्व बाल्य अवस्था माना जाता है, अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था का जो समय माना जाता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर जो देखिए हमने 2 समय लिखा है, एक 2 वर्ष से 6 वर्ष लिखा है, एक 2 वर्ष से 7 वर्ष लिखा है। तो जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें से इस दोनों में से कोई एक रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कभी 2 से सॉरी कभी 2 से 7 रहता है तो कभी 2 से 6 रहता है। इसे जनरली 2 से 7 वर्ष रहता है। तो याद रहेगा आपको, 2 से 6 वर्ष बोलिए या 2 से 7 वर्ष का जो समय माना जाता है वो उसे कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा इमिटेशन के माध्यम से ज्यादा सीखता है। इमिटेशन किसको कहते हैं? अनुकरण। अनुकरण किसको कहते हैं? बच्चा जो है दूसरे के चीजों को देख के ज्यादा सीखता है। यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है कुछ कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसको देख के बच्चा ज्यादा सीखता है, मतलब अनुकरण करता है। चीजों का अनुकरण करके बच्चा ज्यादा सीखता है। उसके बाद इस अवस्था में जो है बच्चा, पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा जो है क्या कहते हैं आपको, पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चे में क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है। क्यूरियोसिटी मतलब क्या? जिज्ञासा ज्यादा होता है। जिज्ञासा बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को करने का जिज्ञासा उसमें बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए वो चाहे एजुकेशन से हो या फिर खेलने का हो, कुछ भी हो, उसमें बच्चे का जिज्ञासा ज्यादा होता है, चीजों को सीखने का हो। ठीक है,
तो आपने पूर्व बाल्यावस्था में दो चीजें समझी। पहला कि बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में इमिटेशन अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चों में जो है जिज्ञासा ज्यादा होता है। इस अवस्था को टॉय एज, खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को टॉय एज, खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। दूसरा, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा में जिज्ञासा ज्यादा होता है। तीसरा, बच्चा जो है इस अवस्था को बच्चे का खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, इस अवस्था में बच्चा जो है आपको संवेदनशील अर्जन, मतलब क्या भाषा अर्जन में जो संवेदनशील होता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि भाषाओं को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। नए नए भाषाओं को सीखने में, या फिर किसी चीज कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद इसका जो अगला स्टेज है वो कल्पनाशील, यानी कि जिसको वो इमेजिनेशन करता है उस चीज़ों में वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होता है। जैसे कि मान लीजिए गुड्डा गुड़ियों का जो खेल होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो खुद को इमेजिन करता है कि हम राजा हैं, वो प्रजा है। इस तरह के खेलों में, मतलब आप देखे होंगे गाँव घर में जब खेल बच्चे इस अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं बच्चे की, किसी को बोल देंगे तुम चोर बन जाओ, हम सिपाही बन जाते हैं। इस तरह से जो इमेजिनेशन करके खेलते हैं तो इसमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप इन चीज़ों को एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, या फिर अगर आप लिखिएगा तो लिख भी लीजिएगा। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का समय माना जाता है 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा इमिटेशन अनुकरण के माध्यम से ज़्यादा सीखता है। इस अवस्था में बच्चे में जो है जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इससे अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है भाषा सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और इस अवस्था में ही बच्चा जो है संवेदनात्मकशील खेलों में ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, गुड्डा गुड़ियों का खेल हो गया, या खुद को इमेजिन कर लेना, मैं राजा हूँ, तुम प्रजा हो, मैं चोर सिपाही, इस तरह से। ठीक है, तो आपने इन तीनों अवस्था को पढ़ा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। प्रसव अवस्था 9 महीने या 280 दिनों का होता है। इस अवस्था, यह अवस्था जो है प्रीनेटल स्टेज जो होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है। सहसा अवस्था इन्फेंसी स्टेज होता है, इसका समय 2 वर्ष तक का माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे डिपेंडेंट होता है। इस अवस्था में इन्फेंसी स्टेज में बच्चों में मोरलिटी यानी नैतिकता का अभाव होता है, और इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो, सब में काफी तेजी से विकास होता है। ठीक है, अब पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड का समय माना जाता है 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा ज्यादा होती है। इसे खिलौनों की आवश्यकता भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, खिलौनों की आवश्यकता काफी पूछता है। टॉय एज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है, सॉरी अर्ली चाइल्ड स्टेज को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है इमेजिनेशन वाले खेल में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब जो आता है वो आता है उत्तर बाल्य अवस्था, लेटर चाइल्डहुड। इस अवस्था का जो समय माना जाता है वो 6 से 12 वर्ष या 6 से 7 से 13 वर्ष का समय माना जाता है। याद रखिएगा, 6 से 12 वर्ष हो या 7 से 13 वर्ष हो, ऑप्शन में जो रहेगा आप मार दीजिएगा। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड सॉरी लेटर चाइल्डहुड का समय जो माना जाता है वो 6 से 12 वर्ष या 7 से 13 वर्ष। मैं दो ऑप्शन इसलिए मैं करके दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब एक बार पूछा गया था, आप प्रीवियस ईयर का सेट देखिएगा, तो उसमें एक शिफ्ट में 6 से 12 बताया गया था, जबकि दूसरे शिफ्ट में ऑप्शन में 7 से 13 था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप मार दीजिए। जनरली 7 से 13 वर्ष भी रहता है। ठीक है, तो इसका आप समय आप समझ गए। उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, अब इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है, सबसे पहला समझिए। देखिए, सबसे पहला जो है इस अवस्था को यंग एज भी कहते हैं, और दूसरा इसमें है कि इस अवस्था में यानी कि प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी इसे कहा जाता है।
लेटर चाइल्डहुड अवस्था स्टेज को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे ग्रुप बनाना सीख जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप बनाना सीखते हैं, यानी कि वो चाहे खेल का ग्रुप हो या फिर चाहे क्या कहते हैं दोस्ती का ग्रुप हो या फिर चाहे वो क्या बोलते हैं कुछ गलत करने का ग्रुप हो, मतलब इस अवस्था में बच्चा ग्रुप बनाना सीखते हैं। इस अवस्था को गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, डर्टी स्टेज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया लेटर चाइल्डहुड से स्टेज से। पहला कि इसे प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में बच्चे ग्रुप बनाना सीखते हैं और इस स्टेज को डर्टी स्टेज यानी गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, स्टोर करने की क्षमता बच्चों में बढ़ जाती है। किसी भी चीज को स्टोर करना वो सीख जाता है। ठीक है, तो इससे आप 4 पॉइंट समझे। पहला कि उत्तर बाल्य अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे स्टोरेज करना सीख जाते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था में ही बच्चों में ग्रुप बनाने की जो है जिज्ञासा या फिर क्षमता आ जाती है, यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था से ही बच्चे जो है ग्रुप बनाना सीख जाते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल माना जाता है। याद रखिएगा, उत्तर बाल्य अवस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल यानी समय माना जाता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उत्तर बाल्य अवस्था को स्कूल की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं, डर्टी स्टेज भी कहते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे में स्टोरेज करने की क्षमता आ जाती है। उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चा ग्रुप बनाना सीख जाता है। उत्तर बाल्य अवस्था को आप जो है क्या बोल सकते हैं, जीवन का सबसे अनोखा काल उत्तर बाल्य अवस्था को ही माना जाता है। ठीक है, इसको आप समझे। अब आते हैं किशोरा अवस्था। ठीक है, इसका समय 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष माना जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, या तो 12 to 18 रहेगा या फिर 13 to 18 रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 में से कोई एक रहेगा। ठीक है, किशोरा अवस्था समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है किशोरा अवस्था। यह अवस्था जो होता है बच्चों का गोल्डन स्टेज होता है, यानी कि स्वर्ण काल का समय इसे माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा जितना अच्छा बिगड़ता है उतना अच्छा संभलता भी है। अगर बच्चे को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है तो यही वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर चला जाता है। यहीं से उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इसलिए इस अवस्था को गोल्डन स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा तनाव में और अपने अंदर जो उलझनों में उलझा हुआ रहता है। उसे जो है ये डिसीजन लेने में काफी कठिनाई होती है इस अवस्था में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने से जो आइडियल चाहे वो आइडियल जिसको भी माने, इसी अवस्था में वो क्या करते हैं बच्चे कि आइडियल मानना शुरू कर देते हैं किसी को भी। जैसे अगर मान लीजिए कोई शाहरुख खान को अपना आइडियल मानेगा तो अब उन्हीं के जैसा वो बनना चाहेगा, एक्टर ही बनना चाहेगा। अगर मान लीजिए कोई भीमराव अंबेडकर को अपना आइडियल मानता है तो वो भीमराव अंबेडकर के जैसा बनना चाहेगा। ठीक है, तो इसी अवस्था में बच्चा जो है अपने आइडियल को मानना शुरू कर देता है। सॉरी। अब क्या होता है, इस अवस्था को संघर्ष की अवस्था या तनावपूर्ण अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है खुद से संघर्ष करने लग जाता है या फिर चीजों को देख के तनाव पूर्ण हो जाता है और उसको सुलझाने का भी कोशिश खुद ही करता है। ठीक है, इसी अवस्था में जो है अट्रैक्शन ज्यादा होने लगता है। अट्रैक्शन मतलब विषमलिंगी अट्रैक्शन ज्यादा होता है। विषमलिंगी अट्रैक्शन का मतलब ये समझिए आप कि बॉय को गर्ल से और गर्ल्स को बॉय से में जो है अट्रैक्शन ज्यादा होने लगता है। इस अवस्था में बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। ठीक है, विषमलिंगी अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस चीज से आप लोग बच के रहिएगा। सॉरी।
इस चीज से आप बच के रहिएगा, ठीक है। क्योंकि विषमलिंगी आकर्षण एक ऐसा आकर्षण है जिसमें यदि आप उलझ जाइएगा तो फिर आपका जीवन जो है वही गर्त में चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये एक ऐसा क्या बोलते हैं जीवन का जहर है कि एक बार आपके शरीर में चला गया तो फिर वो निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों से आप बच के रहिएगा, समझ गए ना। ये चिपकू चिपकी वाला काम जो है बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जीवन जो है वो टीचर तो आप बनने से रहे, ठीक है, वो दूसरी चीज बन जाइएगा, ठीक है। चलिए अब इन चीजों को मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार लास्ट में। पहला अवस्था देखिए, अगर पूछा जाएगा आपको कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने स्टेज होते हैं, तो आपको बता देना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के जो स्तर होते हैं वो 5 स्तर होते हैं। पहला होता है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको बोलते हैं आप प्री नेटल स्टेज। दूसरा होता है आपका शैशव अवस्था, जिसको आप बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। तीसरा होता है पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको आप बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। चौथा होता है उत्तर बाल्य अवस्था, जिसको आप बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज। और सबसे लास्ट का जो अवस्था होता है वो होता है किशोरा अवस्था, जिसको आप बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। अब इसका समय मान लीजिए तो प्रसव पूर्व अवस्था का जो समय माना जाता है वो 9 महीने का या फिर 280 दिनों का समय माना जाता है। शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज का जो समय माना जाता है वो 2 वर्ष तक का समय माना जाता है। पूर्व बाल्य अवस्था का जो समय माना जाता है वो आपका 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष का समय माना जाता है। उत्तर बाल्य अवस्था का जो समय माना जाता है वो 6 से 12 वर्ष या 7 से 13 वर्ष का समय माना जाता है। अब आते हैं किशोरा अवस्था पे। किशोरा अवस्था का जो समय माना जाता है वो 12 से 18 या 13 से 18 वर्ष का समय माना जाता है। तो आज के सेशन में आपने बच्चों के विकास का जो स्टेज है उसके बारे में पढ़ा, उनको समझा। अब इससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने से रहा। अब नेक्स्ट जब मैं टॉपिक पूरा करवा दूंगा, ठीक है, सीडीपी का जितने भी टॉपिक्स है जब मैं पूरा करवा दूंगा तो लास्ट का जो सेशन मैं स्टार्ट करूंगा वो क्वेश्चन का सेशन रहेगा, उसमें आप जरूर आइएगा, ठीक है। आप इसको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपको आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।